हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज श्री क्लासेस। हम आप सभी का सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने क्लास में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका प्रारंभ बैच चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़ोरों शोरों से, बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट में चल रहा है, बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा है। जो भी बच्चे कर रहे होंगे उनको इसका बेनिफिट नज़र आ रहा होगा, उनको पता होगा कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, कितने इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके काफ़ी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को आप एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट आपके बताए जा चुके हैं उनको आप जाके कवर कर लीजिए। यदि आप नए हैं अब तक, तो मैं आपको एक बात फिर से रूबरू करा देना चाहता हूँ कि यदि आप नए हैं तो आप पिछले क्लासेस को जाके कवर कर लीजिए। आपके शायद 8 या 9 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको जाके डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है। चल क्या रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है, अवयवों का बीजगणित चल रहा है। अवयवों का बीजगणित, जो कि आपका अवयव और डिटर्मिनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते भी हैं, और जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो अब तो पूछे ही जाएंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट्स और जो अवयव हैं आपके, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स, ये दोनों चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये दोनों चैप्टर्स आपके जो हैं बाकी सबसे अलग भी हैं। ठीक है, बस क्या करना है आपको, अलजेब्रा अगर आपको पता है तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स आप सीख ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात क्या है कि आप पिछले क्लासेस को जाके कवर कर लीजिए। यही आपसे मेरा क्या है, रिक्वेस्ट है, या फिर जो कि ऑर्डर्स, जो कुछ भी समझ लीजिए, आपका सजेशन है, उसको जाके कवर कीजिए। तभी आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे, जो कॉन्सेप्ट आज आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो और फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पर, हाँ, ये क्लास आपका 12th के लिए है। ठीक है, ये जो है प्रारंभ बैच पार्ट बी क्लास 12th के लिए है। और बहुत दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी फ्रेंड्स हैं नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। यदि आप इस चैनल से अपडेट कर रहना चाहते हैं, इस चैनल में अच्छे अच्छे क्लासेस आपको डिलीवर कराए जाते हैं और कंटिन्यूस मैनर में डिलीवर कराए जाते हैं, विद डिटेल कॉन्सेप्ट डिलीवर कराया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई टॉपिक उठा के डाल दिया गया कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, कर लीजिए, और दूसरा टॉपिक आप ढूंढते रह गए। ऐसा नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक कॉन्सिक्वेंट मैनर में, आपको कॉन्सिक्यूटिव मैनर में सारे टॉपिक्स आपके कराए जाएंगे, डिटेल से कराए जाएंगे, और बेस्ट कॉन्सेप्ट समझा कर कराए जाएंगे कि कैसे सारा कॉन्सेप्ट रहता है, कैसे, और सारे कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते कॉम्पिटिटिव लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे जब मैराथन सेशंस होंगे। ठीक है, एक चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद में आपका मैराथन सेशन ले जाएगा। उस मैराथन सेशन में आप क्या कर पाएंगे, उस चैप्टर से, उस कॉन्सेप्ट यानी उस क्वेश्चन से आप रूबरू हो पाएंगे जो क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब था आपका जनरल इन्फॉर्मेशन, जो कि क्लास शुरू होने से पहले आपको दी जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको यह क्लासेस पसंद आती होंगी, जो भी क्लासेस डेली शेड्यूल मैनर में चल रही होती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी क्लासेस आपकी हो रही हैं वो सारे क्लासेस आप प्लेलिस्ट पे जाके शेयर कर सकते हैं। यानी प्लेलिस्ट, आप चैनल सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगा, और प्लेलिस्ट से जाके आप प्रारंभ बैच पार्ट ए पार्ट बी दोनों का बैचेस आप शेयर कर सकते हैं। दोनों पार्ट जो होते हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्लास का आपका जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका? हाँ, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था। क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था। तो उसको कवर करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो होता है, यही तो बता रहा था सर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो उसमें आपको मैंने बता दिया था, पहला कम्यूटेटिविटी बताया था, दूसरा बताया था आपको एसोसिएटिविटी, तीसरा बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बता रहा था। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है आपका, अब पहले मैंने आइडेंटिटी बताया था आपको। ठीक है, लेकिन अब मैट्रिक्स में कोई भी आइडेंटिटी कैसे होता है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे होता है। ठीक है, अब मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया था, पिछले सेशन में आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या होता है। आइडेंटिटी वह चीज़ होता है, वो एलिमेंट होता है, जब उस एलिमेंट को किसी भी नंबर पर ऑपरेट किया जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आप ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यहाँ पर कोई फर्क ना पड़े, यानी 4 फिर से आ जाए, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी कि ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पर, एडिशन। ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पर, एडिशन है, एडिशन के रिस्पेक्ट में। और 4 से कौन सी संख्या मल्टीप्लाई कराई जाए कि फिर से 4 आ जाए, तो यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर होना चाहिए, यहाँ पर 0, यानी 0 क्या हो गया, इसका क्या हो गया, तत्समक हो गया। क्या हो गया, तत्समक। तत्समक यानी कि क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, और 4 से कौन सी संख्या मल्टीप्लाई कराई जाए, 1, यानी 1 क्या हो गया, ये भी तत्समक हो गया। अब आप पूछेंगे दोनों तो तत्समक हैं, फिर दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है,
दोनों में फ़र्क बस इतना है, ऑपरेशन का फ़र्क है। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा हुआ है। यही दोनों में डिफरेंस आपका क्रिएट करता है। डिफरेंस क्या है आपका, यही दोनों आपका डिफरेंस क्रिएट करता है। वो डिफरेंस कैसा है, एक बार रुक जाइए। हाँ, तो ये डिफरेंस कैसा है आपका, ये डिफरेंस इस प्रकार से है कि जहाँ पर प्लस लगा हुआ है, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी कुछ और होता है, ऑपरेशन चेंज होने पर आइडेंटिटी भी चेंज हो जाता है। जैसे प्लस लगा था तो आइडेंटिटी क्या था आपका, शून्य था, जीरो था, और यहाँ पर 1 हुआ तो क्या हो गया, आइडेंटिटी 1 हुआ तो आइडेंटिटी क्या हो गया, वहीं से निकाल दो, वहीं से, उधर से निकलेगा, उस तरफ से, अरे उधर से, तो क्या हो गया आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, जीरो, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसी तरीके से कौन सी संख्या ऑपरेट कराई जाए प्लस के रिस्पेक्ट में कि कोई भी मैट्रिक्स पे प्रभाव ना पड़े, यानी मैट्रिक्स सेम रह जाए, और कौन सी संख्या मल्टीप्लाई कराई जाए कि उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे होता है आइडेंटिटी। अब चलते हैं, कोई मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जैसे मैंने माना, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ, या उससे पहले चलिए आप एग्जांपल से समझ लीजिए कि मैट्रिक्स को ले लीजिए। माना लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, हेडिंग क्या डालेंगे आप, हेडिंग क्या डालना है आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी थी, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे आप, तत्समक का नियम, तत्समक का नियम, तत्समक का नियम लिखेंगे। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यह रूल आपका चल रहा था किसमें, मैट्रिक्स में। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अब लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए इज एनी मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2x3, 2x3 का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, देन, या फिर ऑर्डर वगैरह छोड़ ही दीजिए आप, ऑर्डर रहने दीजिए, बस ए इज एनी मैट्रिक्स, देन ए प्लस शून्य इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू शून्य प्लस ए। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने क्या देखा, ए यहाँ पर बीच में मिल रहा है, दोनों कंडीशन में ए मिल रहा है आपको, दोनों ही कंडीशन में ए मिल रहा है। इसका मतलब जो ये ऑपरेट किया जा रहा है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस पर। ए कोई ए आई जे क्रॉस का एलिमेंट है, ए आई जे का है, और प्लस ओ कोई आ रहा है, कोई अनदर आपका क्या आ रहा है, चलिए देखिए फिर से, मैं पहले आपको एग्जांपल समझाऊं तब फिर आगे बढ़ूँ। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे कोई है, कोई मैट्रिक्स लीजिए, ए बराबर 3 4 2 3, 2x2 का मैट्रिक्स है। इसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया जाए, कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया जाए कि सेम मैट्रिक्स आ जाए, सेम मैट्रिक्स आ जाए, यानी यहाँ पर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो यहाँ पर क्या जोड़ा जाए, यहाँ पर 0 0 होगा, यानी 0 0 होगा। ठीक है, 0 0 यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा तो सेम मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो बात क्या हुआ, ये मैट्रिक्स जो इसमें जोड़ा गया 2x2 का ही होगा जो जोड़ा जाएगा। आप बात समझिए, कोई भी मैट्रिक्स जोड़ा जाता है तो उसमें ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसमें क्या होते हैं, ऑर्डर आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं, ऑर्डर इसलिए सेम होते हैं कि आपके मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत तत्व मतलब इसके संगत ये है A11 A12 A21 A22, संगत एलिमेंट जुड़ते हैं, है ना। तो ये एलिमेंट, ये है मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नल मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ आपका, शून्य अवयव, नल मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स।
नल मैट्रिक्स को आप जोड़ देंगे इसमें तो यह बन जाएगा आपका जो भी आपने जोड़ा, जो भी आप जिसमें आपने जोड़ा था वही संख्या, वही मैट्रिक्स आपको फिर से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, इसका इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी तत्समक हो जाएगा। यह आव्यूह क्या कहलाएगा, तत्समक आव्यूह। ठीक है, तत्समक आव्यूह। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर गई, क्या सभी मैट्रिक्स में भी हर मैट्रिक्स में शून्य आव्यूह जोड़ा जाएगा तो फिर तो वो तत्समक कहलाएगा? बिल्कुल सही, क्योंकि हर मैट्रिक्स में यदि आप ऐसे शून्य शून्य जोड़ देते हैं, यानी कि नल मैट्रिक्स जोड़ते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मतलब ये आव्यूह नल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको याद रखिए, शून्य आव्यूह, हिंदी में क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपको? अब चलते हैं, इसको इरेज करते हैं और आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो चीज़ नोट करने लायक होगा मैं उसको बोल दूंगा कि आप इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। और हाँ, दूसरी बात यह है, सेशन को आपने लाइक नहीं किया हो तो आप लाइक कर दीजिए, ताकि क्लास के दौरान आपको इंटरप्ट ना होना पड़े, आप भूलें ना। और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करके ही बैठा कीजिए। आप जब भी क्लास लेने को बैठें तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर इन्फॉर्म कीजिए कि आप भी क्लास को कर लीजिए। देखिए, यदि आप अपने फ्रेंड्स को अवेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को अवेयर करेंगे, तो भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं कि आपको वो चीज़ ना पता हो जिस चीज़ का लास्ट डेट कल हो, या जिस चीज़ की जो है हाँ लास्ट डेट कल हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको मिस होने वाला हो, तो वो चीज़ आपको ना पता हो, तो वह आपको चीज़ आपको कौन बताएगा, फ्रेंड ही आपको बताएगा ना। देखिए, जो सहपाठी होते हैं, जो क्लास में पढ़ने वाले साथ साथ बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की अगर हेल्प करते हैं तो ही वह उनका ग्रोथ होता है। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि मैं ही हूँ सर्वे सर्वा हूँ, या फिर मैं ही जो जानूँ वो जानूँ, तो ऐसा क्या होता है कि क्या पता वो आपसे ज़्यादा जानता हो। यदि आप उसको कुछ बताएं तो क्या पता आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिले, कुछ नया चीज़ सीखने को मिले। तो हमेशा दूसरों की हेल्प कीजिए। ठीक है, तो उस मैनर में इसको क्लास को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, हर एक फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हों। वो मैथमेटिक्स से अगर पढ़ रहे हैं, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY ग्रुप, एयरफोर्स XY ग्रुप, या फिर नेवी SSR AA की, इन सभी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर वो चीज़ तो आपकी प्रिपरेशन हो ही जाएगी, एनडीए या फिर जेई मेंस एडवांस क्रैक करना चाहते हैं आगे चलकर, तो आरडी शर्मा का कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको वह कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, आगे चलकर बहुत ही हेल्प करने वाला। ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है और अपने फ्रेंड्स तक जरूर बताना है इस चीज़ को। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर कोई माना, यहाँ पर लिख लीजिए, लेट एज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब लिखिए ऑफ ऑर्डर, मैं हिंदी में भी लिखाता हूँ और इंग्लिश में भी लिखाता हूँ। जो बच्चे आप हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में लिखें, जो इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिखें। ठीक है, ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N एंड O इज एनी नल मैट्रिक्स, O इज एनी, यहाँ से मैं ब्लैक में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, दिखाई पड़े सही से। O इज एनी नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N, ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। ठीक है, देन A प्लस O then A plus O and O plus A, O plus A are M cross N matrix, M cross N matrices such that, इस प्रकार। क्या, मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ एक बार ट्रांसलेट करके, ध्यान से देखिए। यदि ए कोई M क्रॉस N क्रम का आव्यूह हो, यानी उनका क्रम कितना है हमें नहीं पता है, लेकिन M क्रॉस N क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, M N दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आव्यूह है तो तथा O
कोई शून्य अवयव, आपको पता ही है सारे मैट्रिक्स के प्रकार आपको बताए जाएंगे आगे चल के, ठीक है। शून्य अवयव शायद आपको बता दिया गया सारे मैट्रिक्स के, हाँ सारे मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया। शून्य अवयव मैंने पिछले बताया, ठीक, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया, ठीक है, जो काफ़ी पीछे हो चुका है, लगभग तीसरे या चौथे क्लास में आपको बता दिया गया है, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया गया था, ठीक है, या सेकंड क्लास में शायद। तो देखिए ध्यान से, शून्य अवयव है तो ओ प्लस ए एंड ए प्लस ओ, ए प्लस ओ भी यम क्रॉस यन के अवयव होंगे, ठीक है, एम क्रॉस एन के अवयव होंगे। बात समझिए ध्यान से। अब कैसे लिखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया है। ए आई जे क्या होता है, आई होता है क्रम, किसका क्रम होता है, आपका पंक्तियों का क्रम होता है, जे क्या होता है स्तंभों का क्रम, यानी स्तंभों की संख्या। आई नंबर ऑफ रोज यानी पंक्ति होती है, आई क्या होती है पंक्ति होता है, और जे क्या होता है स्तंभ होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, ए मैट्रिक्स हो गया, ए प्लस ओ को मैंने किया, तो यहाँ पर आई रो होंगे, जे रो होंगे, आई रो होंगे, जे कॉलम होंगे, तो इनके एलिमेंट किस प्रकार से हो जाएंगे, ए आई जे। क्यों, क्योंकि जीरो जुड़ेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जीरो अगर जुड़ेगा यहाँ पर तो कुछ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे आप लिख दीजिए जीरो को। अब आगे चेक, आगे क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, ये किसी मैट्रिक्स को मैंने लिखा है, ओ मैट्रिक्स को लिखा है हमने, ये क्या लिखा है ओ, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स को मैंने जोड़ा तो उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, आई कैसे एलिमेंट होंगे, यानी कैसे कॉलम होंगे, कैसे रो होंगे, आई रो जे कॉलम, तो ऐसे हो जाएंगे। उनके बाद ये एलिमेंट कैसे जुड़ेंगे, ए वाला एलिमेंट ए जुड़ेगा और ओ वाला एलिमेंट कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, शून्य होगा। तो ये आगे चलकर क्या हो जाएगा, ए आई जे, और ए आई जे इसका मतलब क्या मिल गया, ए आई जे आपको मिल गया, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स मिला, ए आई जे मिला, ये किसका एलिमेंट है, ए आई जे का एलिमेंट है, तो इस प्रकार से मिल गया। अब आगे देखिए, यदि आप पहले ओ को जोड़ रहे हैं, फिर ए को जोड़ रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर देखना है तो आई जे हो जाएंगे एलिमेंट, है ना, आई जे एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि आई एथ रो जेथ कॉलम। तो यहाँ पर अंदर फिर क्या हो जाएगा, शून्य पहले एलिमेंट आएगा या फिर जीरो आएगा ना। ये ओ लिखा है, ये ए लिखा है, ओ क्यों लिखा है, ओ मैट्रिक्स का नाम है। कौन सा मैट्रिक्स का नाम है, नल मैट्रिक्स का। ए कौन सा मैट्रिक्स जो आपने माना है जिसमें जोड़ना है, आई रो जेथ कॉलम। तो इस प्रकार से होंगे मैट्रिक्स की शून्य पहले इसका एलिमेंट कौन सा होगा, जीरो होगा, और ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, ए आई जे। तो इसमें जुड़ेगा तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ए आई जे मिल गया है, यानी कि फिर से ये किसका एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ए आई जे का एलिमेंट, यानी दोनों केस में आपको सेम मिला। इसका मतलब क्या हो गया आपका, जो ओ है, ओ आई जे है, ओ आई जे इज आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज नहीं जो मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा हो, तो यहां पर लिख दीजिए अतः नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब शून्य अवयव, नल मैट्रिक्स, यहाँ पर लिख दीजिए नल मैट्रिक्स, यहाँ पर भी लिख दीजिए नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव, अतः शून्य अवयव, अतः शून्य अवयव ओ अवयव ए का, अवयव ए का तत्समक है। बात समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक सिंपल कंक्लूजन वे में आपको क्या जानना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स पर ऑपरेट किया जाए, कैसे ऑपरेट किया जाए, एडिशन करके, या फिर ठीक है एडिशन करके ऑपरेट किया जाए तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो क्या हो जाएगा आपका एडिशन मैट्रिक्स के एडिशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आगे चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फोर्थ नंबर था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आप क्या देखेंगे, और इसके बाद में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में लेवल 1 स्टार्ट होगा आपका, फिर उसके बाद में कितने चैप्टर्स हैं देख रहे हैं हम, लेवल 1 के बाद में शायद आपका लेवल 2 आएगा, लेवल 2 फिर 5.3 आएगा, काफ़ी थोड़ा सा लंबा है लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखिए जो भी चीज़ें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स,
देखिए जो भी चीज़ आप आगे चलकर आप बैचलर डिग्री में सीखते हैं, बीएससी वगैरह में सीखते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर आर.डी. शर्मा में मिल जाता है। वो चीज़ आप यहाँ पर सीख पाते हैं। और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होता है जो आपका कंपटीशन लेवल होता है, कोई भी ऐसा होता है तो उसको आप क्रैक कर पाते हैं इसी बेसिक के अनुसार, इसी बेसिक के आधार पर जो आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, चलिए अब चलिए अब इसको इरेज करके आपको बताते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है आपका? यानी कि व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम की उपस्थिति भी लिख सकते हैं आप। व्युत्क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले व्युत्क्रम को जानिए आप। जैसे कि आप किसी तत्समक को आपने जाना था, तत्समक क्या होता है, उसी तरीके से आप व्युत्क्रम को जानिए कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो व्युत्क्रम को जानने के लिए सबसे पहले देखिए, कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जब आप किसी नंबर पर ऑपरेट करें तो आपको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। कोई भी ऐसा नंबर जब आप किसी एक नंबर पर ऑपरेट करें तो क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। जैसे ये देखिए 4 है, तो 4 में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर आपको 0 मिल जाए। 0 के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी मिल जाए। 0 के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है? सॉरी, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है? शून्य होता है। शून्य, शून्य यानी कि 0 होता है। तो यहाँ पर क्या जोड़ा जाए कि 0 मिल जाए, यानी कि -4 जोड़ा जाए, तो +4 -4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपको? उसी तरीके से मान लीजिए 6 है, तो 6 में हम क्या जोड़ें यहाँ पर कि आपको क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो 0 क्या है? प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है ना। क्या है आपका? प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है। तो प्लस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या जोड़ा जाए? -6 जोड़ा जाए, तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। बात समझ में आ गया आपको? इसका मतलब कि ये आपने प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी पाने के लिए कौन सा नंबर ऑपरेट करा है? -6। -6 आपने ऑपरेट करा तो -6 क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। -6 क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? प्लस के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से 4 -4 + 4 का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? कोई पूछे व्युत्क्रम क्या होता है तो पूछो किसके रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट जानना जरूरी होता है, यानी कि -4 किसके रिस्पेक्ट में है? प्लस के रिस्पेक्ट में। प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है? व्युत्क्रम है, जिससे कि आपको क्या मिल गया? शून्य मिलेगा। उसी तरीके से यदि गुणा की बात करें, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपने 4 लिया, तो 4 में यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कराएं कि आपको क्या मिल जाए? गुणा के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। तो गुणा के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है? क्या होता है बताइए? 1 होता है। क्या होता है? 1। यहाँ पर कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई कराएं कि गुणा के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ पर 1/4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 × 4 यानी 1 बच गया। तो 1/4 इसका क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया। बात समझ में आ गया? लेकिन अब किसके रिस्पेक्ट में? व्युत्क्रम तो हो गया, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में व्युत्क्रम हो? बताइए। गुणा के रिस्पेक्ट में व्युत्क्रम हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? गुणा के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखिए, यहाँ पर व्युत्क्रम क्या है? -4। 4 ही है नंबर, एक सेम ही नंबर है जिसका व्युत्क्रम यहाँ पर क्या है? 4 ही वो संख्या है जिसका व्युत्क्रम यहाँ पर -4 है। और यहाँ पर क्या है? 4 ही का यहाँ पर कितना है? 1/4, यहाँ पर -4। लेकिन क्या फ़र्क क्या है? मैंने आपको बताया फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर ऑपरेशन का फ़र्क होता है। किसका फ़र्क होता है? ऑपरेशन का फ़र्क होता है। यानी कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है। यानी मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आपका क्या होता है? उसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी पाने के लिए कौन सी संख्या मल्टीप्लाई कराई जाए? तो 1/4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, उसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है, तो आपको 1 मिल जाएगा।
उसी तरीके से प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी पाने के लिए शून्य शून्य यानी 0 0 को पाने के लिए कौन सी संख्या ऑपरेट कराई जाए, यानी -4, तो -4 क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा यानी व्युत्क्रम हो जाएगा। तो व्युत्क्रम आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक बार मल्टीप्लिकेशन वाला व्युत्क्रम फिर से देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पर 6 है, 6 में कौन सी संख्या ऑपरेट कराई जाए, यानी 6 में कौन सी संख्या गुणा कराई जाए कि आपको कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। क्यों 0 क्यों ना मिले, क्योंकि गुणा के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। आपको आइडेंटिटी जब आप पिछले क्लास में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी होता क्या है। आइडेंटिटी आपको बताया गया था कि गुणा कोई भी ऐसी संख्या जिसको आप ऑपरेट कराएं तो कोई फर्क ना पड़े, 1 को गुणा कराइए किसी भी संख्या से तो कितना मिलेगा आपको, सेम संख्या मिल जाएगी। यानी 1 आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पर 1/6 से गुणा करा दीजिए तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी 1/6 क्या है, इसका व्युत्क्रम है। क्या है आपका, व्युत्क्रम है, यानी इनवर्स है। क्या आपका इनवर्स है। लेकिन 1/6 यहाँ पर इनवर्स है, यहाँ पर -6 इनवर्स है। फर्क क्या है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, इनवर्स भी चेंज हो जाता है। प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी डिफरेंट होता है और इनवर्स भी डिफरेंस होता है। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स में इनवर्स क्या होता है, किसी भी संख्या का मैट्रिक्स में इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या हो जाता है। तो अब देखिए आगे चल के, मैट्रिक्स के लिए, अब मैट्रिक्स के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, मैट्रिक्स के लिए बात करें, हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको समझाते हैं। यदि आप बाईलैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं बाईलैंग्वेज पढ़िए, वरना यदि आप इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश से पढ़िए, हिंदी से पढ़ना चाहते हैं हिंदी से पढ़िए, आपको सब में समझ में आने वाला है। यदि आप यूपी बोर्ड से हैं फिर भी पढ़िए, CBSE बोर्ड से हैं फिर भी पढ़िए। बस आपको समझाने का मेरा गंतव्य है, जो कि मैं हर रोज़ प्रतिदिन आपको पूरा करके दिखाता हूँ हर एक क्लास में। बस आपको अपना गंतव्य पूरा करना है, आपको अपना लक्ष्य पूरा करना है। वो लक्ष्य क्या होना चाहिए आपका, अपने चैनल को ग्रो कराने का, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करने का, ये ताकि उन तक भी पहुंच पाए और उनकी भी हेल्प हो सके। एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में वो भी पढ़ाई कर सकें, ताकि वो भी अपने हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। यदि आपका फ्रेंड आगे जाएगा तो भी आपको साथ में लेकर जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इंटेंशन होगी, वो इरादे होंगे जिससे आपको खींच कर वो आप खुद मेहनत करने लग जाएंगे और मेहनत करते करते आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। यदि आपका फ्रेंड शराबी होगा तो कहीं ना कहीं ये असर आप पर भी पड़ने वाला है। तो इसलिए अपने फ्रेंड को आगे जाते हुए देखना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, समझते हैं उसको ध्यान से देखिए। क्या है, इफ एनी मैट्रिक्स ए आर ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। और ए को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, आप यहाँ पर लिख भी दीजिए। ए बराबर इसमें लिखा है तो फिर मैं समझा दे रहा हूँ, AIJ m क्रॉस n, इस तरीके से लिखा था। किसी भी शॉर्ट मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ए है, यही है। ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पर लिखिए, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स व्युत्क्रम की उपस्थिति। ठीक है, एंड एनी मैट्रिक्स माइनस ए, एनी मैट्रिक्स माइनस ए, और माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस AIJ। क्यों, क्योंकि माइनस ए के एलिमेंट माइनस में होंगे, m क्रॉस n। देखिए दोनों को ऑर्डर सेम लेना है। ठीक है, देन a प्लस AIJ प्लस माइनस AIJ। मैंने आपको क्या बताया, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, शून्य मिलेगा। AIJ प्लस माइनस AIJ क्या मिलेगा आपको, शून्य मिलेगा। ठीक है, और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम IJ मत लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, IJ नहीं लिखिए तो भी कोई दिक्कत, मैं लिख दे रहा हूँ। और इस किसके बराबर हो जाएगा, ये आपको ये शून्य मिलेगा आपको। और इसको चाहे माइनस वाला पहले जोड़ लीजिए, यानी कि माइनस AIJ प्लस AIJ। बात समझ में आ गई आपको, चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या मिला, यही आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, यही क्या है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर ये दोनों को जोड़ा गया, चाहे पहले करस्पॉन्डिंग जोड़ लिया गया, चाहे दूसरे पहले को माइनस ए वाले को पहले जोड़ा गया, चाहे प्लस ए वाले को पहले जोड़ा गया। बात कितना आया आपको, शून्य मिला।
लेकिन शून्य मिला क्यों? क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या था आपका? शून्य था। प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या था? शून्य था, तो ही आपको शून्य मिला। अब बात करते हैं आपके एलिमेंट की, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए, यदि कोई मैट्रिक्स, कोई अवयव, अब मैं इसको डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं करूँगा, इसको ए लिख दे रहा हूँ, ए तथा माइनस ए m क्रॉस n क्रम के अवयव हैं तो यदि हैं तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, a बराबर क्या हो जाएगा? ए आई जे, ठीक है, इसको एलिमेंट यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए, ए प्लस माइनस ए आई जे। इन दोनों को मैट्रिक्स को मैंने जोड़ लिया, पहला मैट्रिक्स था ए, दूसरा मैट्रिक्स क्या था? माइनस ए। दोनों को मैंने जोड़ा तो इनके एलिमेंट भी जुड़ जाएंगे। इनका एलिमेंट क्या हो जाएगा? ए आई जे, और इनका एलिमेंट क्या हो जाएगा? ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस ए आई जे, और माइनस बाहर आएगा तो ए माइनस आई जे, कितना बचेगा? शून्य बचेगा। बात समझ में आ गया आपको? यहाँ पर क्या मिला? शून्य मिला, ठीक है। यहाँ पर आप जब फिर उसके बाद में माइनस वाले एलिमेंट, पहले माइनस वाले मैट्रिक्स को जोड़िए। पहले आपने क्या किया? प्लस वाले मैट्रिक्स को, फिर बाद में माइनस वाले मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। दोनों को मैंने जोड़ लिया, ए आई जे क्यों लगा दिया? क्योंकि आई थ्रू जेथ कॉलम, उनके एलिमेंट ए वाले के एलिमेंट पॉजिटिव में रहेंगे, माइनस ए वाले के एलिमेंट निगेटिव में रहेंगे। जस्ट दोनों मैट्रिक्स क्या है आपके? सेम है। इसको समझ लीजिए, वरना जैसे कुछ बच्चे अगर वो क्लास कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो भी बच्चे इसको पढ़ते रहें, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लास 12 में जाने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपके बर्डन के रूप में नहीं रहेंगी। उनको पढ़ना चाहिए, उनको डिटेल में विद कॉपी पेन मोड में पढ़ना चाहिए, ताकि वह अपने क्लास 12 में पहुंचने के बाद में इन चीज़ों से आप रूबरू रहें। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस लगाने को रहें, या फिर मैं तो यही कहूँगा कि वो भी समय मिल रहा है तो वो भी साथ साथ में क्वेश्चंस को लगाते चलें, ताकि उनको कम चैप्टर्स पढ़ने पड़ें। क्योंकि क्लास 12 में वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड दोनों है, उसमें आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और समय भी आपके पास कम होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। समय कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, जिससे कि अव्यवस्था फैल सकती है। उससे पहले ही आप तैयार रहिए। तो चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आई जे एलिमेंट। अब आपने जोड़ा तो इनका एलिमेंट क्या हो जाएगा? माइनस ए आई जे, और इनका एलिमेंट क्या हो जाएगा? प्लस ए आई जे। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। यानी दोनों केसेस में आपको कितना मिला? शून्य मिला। और शून्य क्या होता है? प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? आइडेंटिटी। तो यानी कि द मैट्रिक्स माइनस ए इज इनवर्स, ध्यान से देखिए आप, मैट्रिक्स माइनस ए इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स प्लस ए, ठीक है। आई जे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ए आई जे। इसका मतलब माइनस ए आई जे अवयव, यह भी एक अवयव है, माइनस ए आई जे अवयव, माइनस ए आई जे अवयव ए आई जे का क्या है? व्युत्क्रम अवयव है। क्या है? व्युत्क्रम अवयव है। बात समझ में आ गया आपको? यानी कि ये व्युत्क्रम अवयव है, यानी कि कोई भी अवयव है तो उसमें आप माइनस लगा दीजिए, आपको व्युत्क्रम अवयव प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला कोई है ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 4 -5 6, माइनस ना लीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको डिटेल में करेंगे। इसका व्युत्क्रम अवयव क्या होना चाहिए कि इसमें जोड़े हम और क्या मिल जाए आपको? शून्य मिल जाए। शून्य क्या होता है? प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होता है। प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? आइडेंटिटी। यानी ए में क्या जोड़े हैं यहाँ पर कि आपको शून्य मिल जाए, तो यानी ए में क्या जोड़ा जाए? इसका जस्ट अपोजिट माइनस ए वाला। यानी यहाँ पर क्या मिल जाए? 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर क्या जोड़ा जाए? यहाँ पर -3 -5 -7। यदि यहाँ पर माइनस है तो वाला यहाँ पर वैल्यू प्लस लेंगे आप। यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर प्लस लेंगे। जस्ट अपोजिट साइन होना चाहिए, चिन्ह विपरीत होना चाहिए। -4 -6 -8। ये मैंने +5 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर -5 ऑलरेडी था। दोनों को जोड़ दीजिए, +3 -3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -5 और +5 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 7 -7 मिलेगा, यहाँ पर 4 -4 मिलेगा, यहाँ पर 6 -6 मिलेगा, यहाँ पर 8 -8 मिलेगा। ये एलिमेंट आपको कितना देगा? 0 0 0 0 0 0। यानी कि ये क्या मिल गया आपको? नल मैट्रिक्स मिल गया। नल मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, ठीक है। प्लस के रिस्पेक्ट में नल मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी होता है।
इसका मतलब क्या आपने ऑपरेट किया, जस्ट अपोजिट साइन वाला। यहाँ पर -5 था तो +5 ले लिया। बस आपको कोई भी मैट्रिक्स का आव्यूह का, किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह पूछा जा रहा है तो उसके तत्व जो हैं, अंदर एलिमेंट जो लिखे हुए हैं, उनका जस्ट अपोजिट साइन वाला मैट्रिक्स लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तब आप सोचेंगे इतना लंबा क्यों बताया, यह इसलिए बताया क्योंकि ऐसे अगर आपको आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यापक तरीके से आपको लिखने का, तो यह चीज़ आपको आनी चाहिए, वरना मुझको भी आसानी से बस आपको यही बता देना चाहिए था, आपको भी समझ में आया था। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं छोड़ना है, किसी भी कॉन्सेप्ट से आपको ऐसा नहीं कि रूबरू ना हो। वैसे तो आप भी हो, यदि आप पढ़ेंगे किसी भी अदर टीचर से जाके पढ़ेंगे, या कोई भी ऐसा पढ़ाएगा, या मैं ही आपको जनरल वे में पढ़ाता, यदि आपको स्टैंडर्ड तरीके से ना पढ़ाता तो आपको कैसे पढ़ाता, आप भी हो ऐसे चुटकियों में, आप मतलब आपको लगता कि बस सिर्फ कैलकुलेशन है, लेकिन उसके सिवाय आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स जाननी है, कुछ अलग जानना है, असाधारण तरीके से कुछ आपको जानना है। जो साधारण तो हर कोई कर लेता है, जो असाधारण करता है वही कुछ ना कुछ आपको अलग अजीब करके देता है। बात समझ में आ गई आपको? यानी ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी, जब आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था कि कोई भी मैट्रिक्स दिया है, उसका जस्ट अपोजिट साइन वाला, उसका विपरीत चिन्ह वाला अभिव्यव ले लीजिए, वही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपरीत, यानी व्युत्क्रम अवयव हो जाएगा। कोई भी अवयव दिया है, शून्य मैट्रिक्स उसमें जोड़ दीजिए, नल मैट्रिक्स उसमें जोड़ दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, तत्समक हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको व्यापक तरीके से भी पढ़ना है, ताकि कोई भी ऐसे कुछ आपको लिखा दिखाई पड़े कहीं भी एग्जाम में, तो आप घबराएं नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्या यह चीज़ सही है, ऑप्शन बना के दिए जाएंगे, ऐसे फॉर्म में आपको ऑप्शन बना के दिए जाएंगे, तब आप घबराएंगे कि यह चीज़ मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैंने बस आपका यहाँ पर क्या बस नंबर सॉल्व किए थे। तो ऐसा नहीं, आपको डिटेल में पढ़ना है, और आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव हाईएस्ट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन आपको क्लियर करके आना है, और अपने माँ बाप का नाम गर्व से रोशन करना है, ठीक है। तो आप चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, और आपका क्या होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो बात समझिए यहाँ पर ध्यान से, सब्सट्रैक्शन समझ लीजिए, सब्सट्रैक्शन भी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, बस आपको कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर ऐड करा दिया जाता है, उसमें वही हो जाता है आपका स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद लेवल 1 स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं कुछ, उसके बाद में आपको लेवल 1 बताया जाएगा। तो ध्यान से बात समझिए, सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, जो भी, और दूसरी बात यह है कि जो भी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप कंप्लीटली बिल्कुल, यदि आप नहीं कर रहे हैं, देखिए होमवर्क यदि आप कंप्लीटली नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बात यह है कि यदि आप होमवर्क छोड़ रहे हैं, मान लीजिए आपने होमवर्क छोड़ दिया, फिर आपको क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चंस जो आपने समझा है क्लास के दौरान, वो आपके अधूरे रह जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट अधूरे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपने सीखा उसको आपने अप्लाई कहाँ किया, अपने हाथ से। अगर ऐसा होता कि एक को मैथ पढ़ने से सारे को मैथ्स आ जाता, तो एक कोई वीडियो का लेक्चर अपलोड कर देता यूट्यूब पर और सारे बच्चे सीख जाते। क्यों हर एक को प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्यों हर एक को पहाड़ा सीखना पड़ता है, क्यों हर एक को जोड़ घटाना सीखना पड़ता है? वो तरीका ऐसे ही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। आप में हुनर कब जगेगा, जब आप खुद तपेंगे, तब आप खुद हार्डवर्क करेंगे तब, ठीक है। तो टाइम बताइए। तो मैं आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखा दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको सिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चंस आपके लेवल 1 के नेक्स्ट एक्सरसाइज में होंगे, नेक्स्ट सेशन में होंगे, आपको फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना है। और इस चीज़ को आप नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में रिमेंबर रहे चीज़ें। चलिए अब चलते हैं, अब आपको बताते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं है उसमें।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपका कुछ नहीं है, बस आपको समझना है, कुछ छोटी सी चीज़ें हैं। देखिए हेडिंग क्या रहेगा आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि अदिश गुणन, अवयवों का अदिश गुणन। अवयवों का अदिश गुणन क्या होता है? अवयवों का अदिश गुणन, बात समझिए ध्यान से आप। अवयवों का अदिश गुणन जो होता है आपका, उसमें आपको क्या क्या कराया जाता है कि कोई भी एक आपको कांस्टेंट एलिमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। यदि यहाँ पर लिख लीजिए, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n का कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड के बी एनी नंबर कॉल्ड ए स्केलर, यानी कि इसी को स्केलर बोलते हैं, ठीक है, कॉल्ड ए स्केलर, ठीक है। तब इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करना है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन एवरी एलिमेंट ऑफ ए बाय के इज कॉल्ड, लिख लीजिए पूरा डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बाई के से प्रत्येक एलिमेंट को गुणा करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसी को के ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाई के ए, डिनोटेड बाई के ए। बात ध्यान से समझिए कि हिंदी में क्या रहेगा आपका, ध्यान से समझिए कि यदि यहाँ पर लिख लीजिए, यदि ए कोई अवयव m क्रॉस n क्रम का है तथा k कोई अदिश संख्या है, तब k को अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा करने पर प्राप्त अवयव को के ए से प्रदर्शित करते हैं। कोई इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझ जाना है आपको। बस क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स ए m क्रॉस n का अवयव ए आई जे m क्रॉस n क्रम का है, इसको आपने k से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये के ए हो जाएगा, बस के ए हो जाएगा। अब ए कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए m क्रॉस n का कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए आप ए, ठीक है। ए को आप कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए, इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे आप, एलिमेंट्स को लिखेंगे स्मॉल के ए आई जे m क्रॉस n। आई जे मतलब यहाँ पर आई जे क्यों लिखा गया ए के बगल में, आई जे मतलब ith रो jth कॉलम, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रत्येक एलिमेंट्स को आप के से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मैंने ए बराबर कोई मैट्रिक्स माना 3 6 8 7 -1 0 2 -3 1, इसको मैंने के से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, के से ए से किसी भी नंबर से
किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, या 3 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 कोई भी स्केलर नंबर है ना, यानी 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 6 8, 7 माइनस 1 0, फिर उसके बाद में 7 माइनस 1 0, फिर 2 3 माइनस 3, फिर उसके बाद में 1। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट को यहाँ पर 3 को हर एक एलिमेंट से मिलाइए, जैसे 3 एक हिसाब से रिश्तेदार हो गया आपका, या आया घर के बाहर खड़ा है, अब अंदर जाएगा तो प्रत्येक एलिमेंट के यानी प्रत्येक घर के प्रत्येक मेंबर से मिलेगा। उसी तरीके से 3 को अंदर ले जाएंगे तो यानी 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, फिर उसके बाद में 3 6 जा 18, 3 1 जा -3, यानी 3 -1 जा -3, 3 3 जा माइनस ना, यहाँ पर माइनस है पहले से, माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, फिर यहाँ पर कितना 3 0 0, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 से इसका मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ठीक है। के से मल्टीप्लाई कराते, के से प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाता। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। बाकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ उनको समझ लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन समझ लीजिए, कोई भी बस सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं है, किसी भी, जैसे कि आप घटाते थे अब तक किसी एलिमेंट को जोड़ देते थे, उसे ऐसे ही आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन समझ लीजिए, सब्सट्रैक्शन यानी कि अवयवों का घटाव कैसे करना है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट दिया के एक अवयव दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 का, तो 2 3 5 7 6 8, ठीक है, या फिर -8 कर दीजिए। और एक अवयव भी दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 का, देखिए क्रम सेम होने चाहिए, जोड़ना हो या घटाना हो या गुणा करना हो। गुणा करने में तो क्रम कैसे होना चाहिए मैं बताऊंगा आगे, लेकिन जोड़ने में क्रम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। घटाने में भी क्रम सेम होने चाहिए, जोड़ने और घटाने में सेम होने चाहिए क्रम। प्लस या माइनस में, प्लस या माइनस करना है, इसमें ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पर लिख लीजिए कहीं पर, ऑर्डर यानी क्रम समान होने चाहिए, क्रम समान। ध्यान से देखिए आप, यानी बी कोई मैट्रिक्स है 6 -7 2 3 -1 0, इनमें से सब्सट्रैक्ट करना है इसको, ठीक है। इनमें से सब्सट्रैक्ट करना है तो आप ऐसे लिख दीजिए a - b बराबर। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान से समझ लीजिए, घटाव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी ये क्रम विनिमय नियम को नहीं फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि आप a में से b को घटाइए और b में से a को घटाइए तो बराबर आएगा। ये चीज़ बहुत ही नोटिस करने वाली चीज़ है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लीजिए सब्सट्रैक्शन के लिए, क्या यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करते, ये होल्ड नहीं करते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी नहीं होल्ड करते। कैसे? a - b जो नहीं बराबर होगा b - a के, ये चीज़ आपको नोट करनी है। a - b बराबर नहीं होगा b - a के। क्यों? क्योंकि हर एक का एलिमेंट का बदल जाता है साइन, ठीक है, चिन्ह समान, चिन्ह अलग हो जाएगा और 2 - 6 हो जाएगा। अब अगर a - b दिया हुआ है तो पहले a को एलिमेंट को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें जोड़ में जैसे करते थे, जोड़ना करते थे, इधर का उधर कर देते थे, नहीं। 2 में से 6 घटाएंगे, फिर 5 - 2 करेंगे, 5 - 2, फिर उसके बाद में 6 -1। ध्यान से देखिए आप, 6 -1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1 ऑलरेडी है। 3 -7, 3 -7, फिर उसके बाद में ध्यान से देखिए 7 - 3, फिर -8 -0, ऐसे करना है। 2 - 6 -4, 2 में से 6 को घटाएंगे, -4 बचेगा। कैसे? 6 रुपये उधार हैं, जिसके आगे माइनस लगा होता है उसको उधार समझते हैं, और जो प्लस होता है उसके पास धन होता है। 6 रुपये उधार है, 2 रुपये देंगे, -4 बचेगा। 5 - 2 कितना बचेगा? 3 बचेगा। 5 में से 2 बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या के आगे अगर माइनस है तो संख्या माइनस आएगी घटाने के बाद, छोटी संख्या के आगे माइनस है तो फिर संख्या प्लस में आएगी, ठीक है। 6 - -1, 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 - 7 यानी कि 3 माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, यानी कि 10 हो जाएगा। 3 + 7 10, यानी 7 - 3 4 आ जाएगा। -8 -0, -8 कर्जा है रुपए और 0 रुपये कर्जा हो जाएगा, इसका मतलब -8 ही आएगा। -8 में से 0 हटाएंगे, ये हो जाएगा। a - b बराबर हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन आपको पता चल गया ना। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बता दे रहा हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट सेशन का इंतजार करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप नोट कर लीजिए, इनको नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से मैं आगे चलूँ, चलिए
तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट देखिए। क्लास के दौरान नोट्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो भी बातें होती हैं क्लास टीचर करता है, क्लास में टीचर क्लास के दौरान करता है, वो आपको समझ में नहीं आएगी। बात समझ में आ गया आपको? तो क्लास के दौरान नोट्स नहीं बनाते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या हो जाता है, कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिख लीजिए यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहां पर हिंदी में लिख दीजिए, यानी कि अदिश अवयवों के अदिश गुणन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखेंगे, और अवयवों के अदिश गुणन के गुण क्या होते हैं? सबसे पहला प्रॉपर्टी, यदि के को आपने ए से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, के को आपने ए से मल्टीप्लाई कराएगा तो के कराएंगे तो क्या हो जाएगा? के ए हो जाएगा, के ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, के ए हो जाएगा। ठीक है, के को ए से मल्टीप्लाई कराया, के ए हो जाएगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है आपका? के को आपने ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कराया, मतलब क्या हुआ? किसी भी संख्या को, किसी भी दो मैट्रिक्स को आपने जोड़ लिया, उसके बाद में किसी कांस्टेंट से आपने गुणा कराया, तो ये कांस्टेंट भी अंदर जाकर गुणा हो जाएगा। यदि आपने जोड़ा तो बात सही है, नहीं जोड़ा तो ये भी आप अंदर गुणा हो जाएगा, जैसे आप गुणा करते हैं, यानी के ए हो जाएगा प्लस के बी हो जाएगा। इस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है प्रॉपर्टी? थर्ड नंबर क्या है आपका? के इंटू एल प्लस के प्लस एल इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? के ए प्लस के एल। ये क्या है? आप सोचेंगे कि यह क्या है? यल क्या है? कोई अदर कांस्टेंट है, कोई अदर कांस्टेंट है, यानी कि के को मान लीजिए आप 2 और एल को मान लीजिए 3, और बाहर कोई मैट्रिक्स रखा है, वो आप जब अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे तो समझ में आ जाएगा। बाहर कोई मैट्रिक्स है तो के से भी मल्टीप्लाई होगा, यल से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रॉपर्टी क्या है आपका? चौथा नंबर प्रॉपर्टी क्या है? चौथा प्रॉपर्टी क्या है? के इंटू यल। कोई भी मल्टीप्लीकेशन में है, कोई मैट्रिक्स ए जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट के है और यल है, कोई भी कांस्टेंट के है और यल है, दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट आपके क्या हो जाएंगे? के यल हो जाएंगे, यानी तीनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? दोनों कांस्टेंट आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। या फिर इनको आप एल को बाहर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एल को बाहर करके के ए कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बात सेम ही है। ठीक है, इनको के एल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है आपका? माइनस के ए है। मान लीजिए कोई भी संख्या माइनस में है, के क्या है? कोई संख्या ही तो है, कोई अचर संख्या। मान लीजिए के माइनस में है, ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कि माइनस के ए हो जाएगा, माइनस के ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी आपको? माइनस के ए हो जाएगा, या फिर इसको आप लिख सकते हैं माइनस के ए लिख सकते हैं, या फिर के इंटू माइनस ए लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस था तो -1 समझ लीजिए, माइनस को आप क्या समझ सकते हैं? -1, तो -1 को अंदर से मल्टीप्लाई करा दिया आपने, ए से मल्टीप्लाई करा दिया, तो अंदर ए का एलिमेंट क्या हो गया? माइनस हो गया, और के बाहर आ गया। या फिर आप माइनस को ना मल्टीप्लाई करा, माइनस को बाहर कर लें, के को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, तो सारा एलिमेंट माइनस में हो जाएगा, सारा अवयव माइनस में हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी क्लास जब आपको बताया जाएगा, क्लास में जब आपको कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे। 1 इंटू किसी भी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा? ए ही आएगा। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ध्यान से समझिए, -1 वाला कहानी, -1 को आपने मल्टीप्लाई करा ए से तो कितना हो जाएगा? -ए हो जाएगा, -ए हो जाएगा। उसी तरीके तो मैंने बताया आपको, माइनस के का मतलब क्या हुआ? -1 इंटू के, माइनस के को आप क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू के, -1 इंटू के, तो के को मैंने बाहर कर लिया और -1 को अंदर, ये वाला -1 को मैंने अंदर भेज दिया तो -ए हो जाएगा यहाँ पर, और के को मैंने बाहर कर लिया। या फिर आप चाहें तो दोनों के ए को गुणा करा लें, के ए को गुणा करा लें, माइनस को बाहर रहने दें, बात सब कुछ सेम ही है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते थे बस सेम, जैसे अलजेब्रा का प्रोसेस पढ़ते थे वही यहाँ पर प्रोसेस लगेगा। तो ये सारा प्रोसेस था जो कि आपका प्रोसेस खत्म हुआ, और अब बात रही आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की, यानी कि लेवल 1 के क्वेश्चंस की, तो उनको मैं अगले सेशन में कराऊंगा। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता देना चाहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें एट द डेट श्री क्लासेज बाई यस के। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर मिले आपको।
यानी शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर मिले। और दूसरी बात ये भी है कि मिलेगा भी तो आपको अधूरा मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपको देते हैं तो बहुत सारे टीचर्स तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन चुनिंदा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाता है, बाकी सब आप इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कॉन्सिक्वेंटली कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हर एक फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं, ताकि यह चैनल आपको प्रमोट हो सके, आगे चलकर बहुत ही आपका जो प्रेस्टिजियस चैनल बन सके और बहुत ही इतिहास रच सके। ऐसा चैनल होना चाहिए कि जो कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको, बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको फ्री में दे रहा है। बेस्ट कॉन्सेप्ट फ्री में देने वाला आपका श्री क्लासेस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।